बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपके आईन को तोड़ रहे हैं। आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं, 50-50, 20-20, पता नहीं कितने लाख। अगर हम हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो सच का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने लिए सच नहीं बोलेंगे तो हम आवाम के लिए सच नहीं बोल सकते। ये झूठ है, ये दिखावा है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये झूठ और दिखावा बंद किया जाए। वारिस एक कांस्टेबल उसके साथ नहीं जो उसकी लाश को इज्जत से उठाता। वो जो वहां पे पुलिस वाले हैं, खुदा की कसम उन्होंने पोली क्लिनिक में ये बयान दिया कि हमें तो पता ही नहीं था ये वजीर है, हम तो रोड से उठा के लाए। आप क्या कर रहे हैं ऑस्टेरिटी के नाम पे? ये आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और आप 1,60,000 रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। पॉलिटिशियन बुरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। कादर पटेल की कौमी असम्बली में शोले उगलती तकरीर। आप जानते हैं कि हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। एक बिल पर बात शुरू हुई, पीपल्स पार्टी ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। कादर पटेल ने कहा कि हम जब भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं फिर भी हम बुरे हैं और सिर्फ सियासतदान ही बुरे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो। आप कादर पटेल की ये तारीखी तकरीर देखें, फिर इस पर बात करते हैं। दिल खराश अंदोनाक वाक़े की जैसे ही खबर मिली, आप यकीन जानिए कि अल्लाह जानता है, उससे एक रोज़ पहले असर की नमाज पे हम साथ थे। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ देने वाली और ख़बरें ज़िंदगी में सुनते आए हैं, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन वाकई 1 मिनट के लिए अंधेरा सा छा गया और समझ में नहीं आता था कि एक ऐसे शख्स की महरूमी को किस तरह से अल्फाजों की शक्ल दी जाए, जो एक दोस्त भी, जो एक साथी भी गुज़िश्ता 5 साल से, चाहे वो बेंचेस हों या ये बेंचेस हों, एक साफ गो पुरईसार सादा। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, हम 12 बजे की फ्लाइट हमारी कैंसिल, 1 बजे की फ्लाइट से हम आ रहे थे, तो अचानक हम तीनों परेशान हो गए कि 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है। फिर पता चला जी हटो हटो कोई आ रहा है। तो हमने कहा कि अल्लाह खैर करे। तो मैंने जब देखा तो वो आरिफ अलवी भी नहीं था और मियाँ साहब तो यहाँ पे थे, मेरा सदर और वजीर आजम तो वो नहीं था। ये इतनी हड़बोंग किस लिए थी कि कुछ भी है जैसे तैसे, अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। और उसके बाद जी कोई शख्स आए, तो मैं, बीबी शाजिया बैठी है और आबिद, हम कह रहे थे यार ये कौन है, हमारे मुल्क का सदर वजीर आजम तो नहीं है। तो मैंने समझा शायद श्रीलंका का है। इसने बोला नहीं इंडिया का है, पता नहीं कहाँ का है ये। लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये डीजी साहब है, ये डीजी साहब है, खुदा की कसम। तो डीजी एएसएफ। मैंने बोला ये डीजी है? बोला। मैंने कहा हमें धक्के क्यों मार रहे हो? बोला ये डीजी है भाई। अच्छा, फिर ये एयरपोर्ट पे अभी भी 10 मिनट पहले, आधा घंटा पे, अब जब हम एयरपोर्ट पे उतरे, हटो हटो हटो, भाई क्या हो गया? वो दौड़ते हुए सर 4, जैसे आपकी गाड़ी के ऊपर संदूक लगा हुआ है ना, एसी 2 गाड़ियां और एंटीना लगे हुए, 5-6 गाड़ियां, उसके अलावा आगे 3-4 आगे, हटो हटो। वो उसमें गाड़ी बिठा, ये टूटा टू। मैंने कहा यार खुदा बचाए, अभी क्या करे आदमी। वो मैं, शाजिया और आबिद, हम लोग परेशान हुए, एयरपोर्ट पे खड़े हुए, डरे हुए कि यार ये चला जाए, अल्लाह करे कोई हम लोग को गोली वोली ना मार दे। तो ये क्या अभी, और हमारा वजीर बेचारा चौक में लावारिस, एक कांस्टेबल उसके साथ नहीं जो उसकी लाश को इज्जत से उठाता। वो जो वहां पे पुलिस वाले हैं, खुदा की कसम उन्होंने पोली क्लिनिक में ये बयान दिया कि हमें तो पता ही नहीं था ये वजीर है, हम तो रोड से उठा के लाए। आप क्या कर रहे हैं ऑस्टेरिटी के नाम पे? ये आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आईन को तोड़ रहे हैं। आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं, 50-50, 20-20, पता नहीं कितने लाख। और आप 1,60,000 और मुफ्ती रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। पॉलिटिशियन बुरे हैं।
अगर हम हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो सच का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने लिए सच नहीं बोलेंगे तो हम आवाम के लिए सच नहीं बोल सकते। ये झूठ है, ये दिखावा है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये झूठ और दिखावा बंद किया जाए। जनाब वाला, कितना सराहा गया आपको। हमने आवाम के साथ उनके दुख में शामिल होने की कोशिश तो की, करेंगे भी, लेकिन जनाब वाला ये कोई तरीका नहीं होता। देखो इन ब्यूरोक्रेसी को, देखो इन जजों को, जर्नलों को, और फिर आप कितना भी बोलो 1,60,000 68,000 तनख्वाह है, लोग हंसते बोला इसको देखो। तो ऐसा ना करें, लोगों को प्रोटेक्ट करें। हम अवाम के गम में शरीक हैं। हम तो 24 घंटा अवाम की ये जो पाकिस्तान मेड गाड़ियां हैं, इनका तो बलून भी नहीं खुलता और इसको तो साइकिल टक्कर मारे तो ये उलट जाती है। तो ये जो आपने 2011 की लैंड क्रूजर लेके सबसे ऑस्टेरिटी ये खड़ी कर दी है, तो ये खड़े खड़े खराब होती रहे और ये वजीर इस तरह मरते रहे। एक अगर उसके पीछे स्क्वाड होता तो इसको इज्जत से अस्पताल तो ले जाता। उसको थ्रेट भी थे, सबको हैं। हमने कोई हम वो नहीं जो तालिबान को पनाह दे रहे, हमें तो थ्रेट होंगे। हम हॉस्टिलिटी करना चाहते हैं, हम इस कौम के गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन जब आप हम सब किसी को कहते हैं कि हमारी तनख्वाह 1,68,000 रुपए, तो वो आपके मुस्कुरा के मानी खैज मुस्कुराहट से नहीं देखता कि यार इसको देखो, इनको देखो, ये कह रहे हैं हमारी तनख्वाह 1,68,000 है। इस हाउस में मौजूद मेंबरान और वजीरों के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पीकर साहब जिनकी तनख्वाह, और आप 1,68,000, क्लर्क का गुजारा नहीं होता, ग्रेड 2 ऑफिसर का गुजारा नहीं होता। आप कहते हैं मिनिस्टर को 1,68,000 में गुजारा करो, गाड़ी भी दे दो, स्क्वाड भी दे दो। जी हॉस्टिलिटी के पास मेरी तरह कोई लैंड क्रूजर 2020 की या मर्सिडीज तो नहीं खड़ी थी कि आपकी 2011 की वो लैंड क्रूजर वापस करके दूसरे दिन 2022 की लैंड क्रूजर में या 500 ACL मर्सिडीज में आ जाते कि जनाब आपने गाड़ी ले ली, मैं ये ऑस्टेरिटी कर रहा हूं ना, 2011 की लैंड क्रूजर वापस, मैं मर्सिडीज या लैंड क्रूजर में या रेंज रोवर में आ गया। तो उन्होंने ठीक कहा। और ये सोचने का मकाम है हमारे लिए कि हम जिस चीज को ऑस्टेरिटी कह रहे हैं वो कहीं हॉस्टिलिटी से हटकर कुछ और तो नहीं बन रही। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी कादर पटेल की कौमी असम्बली में तारीखी तकरीर। आप जानते हैं कि कराची का दौरा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को जिस तरह का रिस्पांस मिला, पीपल्स पार्टी खौफ से हाथ पांव फूल चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि सारे मामले से किस तरह निपटा जाए। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ी है। पीपल्स पार्टी को ये बात किसी सूरत हज़म नहीं हो रही।